अध्याय 7 में कल अपन ने क्या करा था, सारे ऑब्जेक्टिव सारे कर लिए थे अपन ने सारे ऑब्जेक्टिव कर लिए थे, ठीक है। और आज अपन कौन से प्रश्न अध्याय 7 में से आते हैं वो अपन करेंगे। अध्याय 7 में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं तो आप ध्यान देना। बोर्ड का जो पेपर बनाते हैं, ऐसा पता चला है कि पेपर बनाने वाले जो रहते हैं उनको निर्देश है कि सीधे सीधे क्वेश्चन दे, मतलब घुमा फिरा के प्रश्नों को न दिया जाए। अधिकतम प्रश्न वे दिए जाए जिनमें फॉर्मूला लगाएं और वो हल हो जाए, है ना। तो ऐसे सीधे सीधे प्रश्न कौन से हैं भाई, जिसमें फॉर्मूला लगाओ और हल हो जाए। तो वो है हमारे, जैसे कि मैं देख रहा हूं कि लंबे समय से 7.1 का पहला सवाल, पहले में 3 सवाल है। 2-3 सालों से आप देखोगे तो किसी सत्र में ये वाला तीसरा आया है, किसी में दूसरा आया है, किसी में पहला आया है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आए हैं, उदाहरण में प्रश्न है वो भी आए हैं। तो ये प्रश्न लगातार आ रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे, पहले इन प्रश्नों को हल करते हैं जो डायरेक्ट हल हो रहे हैं। अब कैसे हो रहे हैं देखो आप। सबसे पहले सवाल अपन कौन सा करते हैं, इसका सवाल करते हैं दूसरा वाला। पहले का दूसरा क्या है बताओ, सबसे पहले का दूसरा। दिए गए बिंदु, दिए गए, बताओ क्या दे रखे हैं बताओ। ए का मान क्या है पुस्तक में, -5, और बी की वैल्यू क्या है, -1, और हमें ज्ञात करना है, दिया है, यहां लिख देंगे दिया है। और ज्ञात क्या करना है, ए बी की दूरी, ए बी की दूरी हमको ज्ञात करना है ना। अब हल करते हैं, ध्यान नजरे बोर्ड पर। हल करेंगे अपन ए बी बराबर, और ए बी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, दूरी का फॉर्मूला, ए बी की दूरी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ध्यान नजर बोर्ड पर। ये अपन ने लाइन खींची, ये ए लिखा और ये बी लिखा, ओके। अब ये देखो आप, यहाँ पे ए जो है, ए का बिंदु क्या दे रखा है हमको, -5 और 7 दे रखा है। और बी बिंदु क्या दे रखा है हमको, तो बी बिंदु दे रखा है -1 और 3 दे रखा है, ओके। अब मैंने क्या बोला, जब भी निर्देशांक दिए जाए, तो जैसे कि अपने को ये निर्देशांक दिया है तो आगे वाला क्या कहलाता है, x निर्देशांक, और पीछे वाला क्या होता है, y निर्देशांक। तो इसको अपन क्या मान लेंगे, x1 और ये y1। पहला है तो 1 मान लिया, x1 y1 मान लिया। ये दूसरा है, इसको क्या मान लेंगे अपन, x2 और y2 मान लेंगे। ये हो गया हमारा x2 और y2। अब आराम से सवाल करना है, ध्यान देना। ए बी बराबर, ये लगाया अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट लगाओ। ब्रैकेट लगाने के बाद में क्या है, x2। तो आप बताओ, इस अपन ने दोनों पे शो कर दिए हैं कौन x1 है और कौन y1 है। तो बताओ x2 का मान क्या है, तो x2 का मान है हमारा -1। तो ब्रैकेट के अंदर x2 की मान क्या आ गया, -1 आ गया। फिर क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। ये माइनस फॉर्मूले में है, ये माइनस कहां पर है, फॉर्मूले में। अब बताओ यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या आएगी, तो माइनस तो पहले से लगा हुआ है, और -5 आएगा तो डायरेक्ट कर दो या +5, और उसका हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस और प्लस लगाएंगे और लगाएंगे ब्रैकेट। अब बताओ y2, तो बताओ y2 क्या आएगा, बता प्रतिज्ञा, y2 क्या आएगा, y2 क्या है बोलो, y2 है हमारा ब्रैकेट, वेरी गुड, 3। फिर लगाओ यहाँ पे माइनस, बताओ लोहार साहब, माइनस तो फॉर्मूले में लग गया। y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 7, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। अब बताओ मेरे को, जब दोनों संख्याएं प्लस की होती है तो क्या होता है, दोनों संख्याएं प्लस की होती है जोड़ दो, दोनों संख्याएं माइनस की होती है तो भी जोड़ दो। घटता कब है, जब एक संख्या विपरीत चिन्हों में क्या होता है, घटाव होता है, और समान चिन्हों में क्या होता है, जोड़ होता है। और चिन्ह काय का आता है, अगर दोनों प्लस के हैं तो प्लस का चिन्ह, दोनों माइनस के तो, और जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो चिन्ह काय का आता है, जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह आता है, ठीक है ना। तो अब बताओ मेरे को, यहाँ पे 1 माइनस का है और 5 प्लस का है, तो बताओ भाई राव साहब, 1 माइनस का है और 5 प्लस का है तो क्या होगा, माइनस होएगा, वेरी गुड। क्या आएगा बताओ, 4 काय का आएगा, 4 प्लस का, क्योंकि बड़ा काय का है, 5 बड़ा है कि 1 बड़ा है,
5 प्लस का है तो ये देखो अपना ए बी बराबर जो रहेगा रूट में, तो ये आ जाएगा हमारा, लिख देंगे 4 का स्क्वायर प्लस, अब ये 3 प्लस का है और 7 माइनस का है, तो बता भाई सिसोदिया रणवीर सिंह जी, ये 3 प्लस का है और 7 माइनस का है, क्या होगा? ये जोड़ होगा घटाव होगा? घटाव होगा। तो क्या करेंगे, घटाव, 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 4, काय का 4 बचेगा, क्यों? क्योंकि बड़ा काय का है -4 का वर्ग, तो ए बी बराबर अंडर रूट लगाएंगे 4 का वर्ग मतलब 4 गुणित 4, 4 चौक, और -4 का वर्ग भी -4 गुणित -4, माइनस माइनस प्लस, माइनस का वर्ग भी हमेशा काय करेगा, प्लस करेगा, तो ये प्लस हो जाएगा 16। अब क्या करेंगे, ए बी बराबर 16 और 16 क्या हो गया, और 32 को अगर अपन तोड़े, ये 32 को अगर अपन तोड़े, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, तो क्या आएगा भाई, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और जो है अंदर 2 बार, जो है अंदर 2 बार, और किसका जोड़ा नहीं बन रहा, वो अंदर रह जाएगा, और यहाँ पे गुणा कर दो, 2 दूना 4 रूट 2 इकाई, दूरी में हमेशा इकाई लगाना है, तो ए बी की दूरी क्या जाएगी हमारी, अतः ए बी की दूरी 4 रूट 2 इकाई होगी। हाँ, इसी प्रश्न में सवाल नंबर अपन करते हैं, कौन सा वाला, तीसरा वाला। तीसरा वाला सवाल भी अभी हाल फिलहाल में पूछा गया था, तो सवाल कौन सा है वो ध्यान देना। क्या बिंदु दे रखा है बताइए, बिंदु दे रखा है, दिए गए दिया है, बिंदु दे रखे हैं, एक को ए नाम देना है, क्या है बोलो, और बी क्या दे रखा है, -a -b, ये बिंदु दे रखे हैं। बिल्कुल वही कार्य करना है जो अपन ने इससे पहले वाले प्रश्न में किया। इस प्रकार से अपने को रेखा बनाओ, रेखा बनाने के बाद में यहां लिखो अपन ए बी, और यहां क्या लिखेंगे बताओ, यहां लिखेंगे -a और -b, लिख दिया। बताओ आगे वाला बिंदु क्या कहलाएगा, x1 y1, पीछे वाला बिंदु क्या कहलाएगा, x2 y2, तो ये हो गया हमारा बिंदु के निर्देशांक अपन ने मान लिए। अब हमें ज्ञात करना है ए बी की, होगा वही फॉर्मेट, और क्या करोगे हल में, ए बी बराबर सूत्र है अपना, ये सूत्र क्या है, दूरी का सूत्र ए बी बराबर करनी में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का, बस अपने को मान रखना है, बराबर लगाओ, अंडर रूट लगाएंगे, ये ब्रैकेट है तो ये ब्रैकेट लगाओ, x2 से पूछो x2 तेरी वैल्यू क्या, तो x2 बोलेगा मेरी वैल्यू क्या है, ये माइनस है, ये माइनस फार्मूले में, तो ये माइनस लगा दिया। x1 से पूछो तेरी वैल्यू क्या, तो ये a लिख दिया, ये ब्रैकेट तो ये ब्रैकेट, और उसके बाद में क्या कर देंगे उस। अब अगला देखो, आप यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, y2 की वैल्यू क्या है, तो y2 की वैल्यू क्या, देखो यहाँ पे हमारा क्या है, ब्रैकेट लगाएंगे, y2 से पूछो उसकी वैल्यू क्या है, तो माइनस का b, और माइनस लगाएंगे y1 की वैल्यू, तो y1 की वैल्यू देखो, y1 की वैल्यू क्या हमारे पास b, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और उसका कर देंगे होल स्क्वायर। अब बताइए मेरे को, अंडर रूट लगाएंगे, माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस का 2a, उसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस बी कितने हो जाएंगे, दोनों माइनस के हैं, समान चिन्हों में जोड़ होता है, विपरीत चिन्हों में घटाव होता है, तो माइनस बी तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 भी चिन्ह माइनस के आएगा। अब -2a का वर्ग मतलब क्या होता है, -2a किराए मेरा गुणा का 2 भाग करो, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और 2 दूना 4, a का गुणा a में करो क्या आएगा, -2b का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 4b वर्ग हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों में कॉमन क्या रहा है, तो यहां बचेगा a का स्क्वायर और ये हो जाएगा। अब बताओ 4 का क्या होता है स्क्वायर रूट, 4 का वर्गमूल क्या होता है, 16, 4 का वर्गमूल होता है 2। देखो ये तो क्या है, होल स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, अगर ये a प्लस b का होल वर्ग होता तो इसको भी बाहर निकाल देते हैं अपन। कुछ लोग बोलेंगे सर ये a भी तो 2 बार है, पर ये जुड़ा हुआ है, तो क्या करेंगे, 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2, और करनी में हो जाएगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग इकाई, ये हो गया हमारा आंसर। 7.1 में तुम्हें जो प्रश्न करने हैं और वो कौन से हैं, जैसे कि अपना है सवाल नंबर तीसरा, तो सवाल नंबर तीसरे में क्या दे रखा है, देखो आप सवाल नंबर तीसरा क्या कह रहा है, 3 बिंदु दे रखे हैं, कौन से बिंदु दे रखे हैं सवाल नंबर तीसरे में, a बराबर क्या दे रखा है बोलो 1 5, b बराबर क्या दे रखा है
बी बराबर हमको दे रखा है 2 3, और सी बराबर क्या दे रखा है -2 -11। अब क्या करोगे आप, ध्यान देना, आपको मैंने अभी बताया दूरी का फार्मूला, बताया ना दूरी का फार्मूला। दूरी के फार्मूले में क्या करते थे अपन, ए बी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये करते हैं अपन। तो ए बी निकालो, BC निकालो और AC निकालो, 3 बार निकालना है, मतलब एक ही सवाल में 3 सवाल है। क्या क्या निकालोगे, पहली बात तो ए बी निकालो, तो ए बी के लिए ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा, फिर निकालना BC, ये तुम्हें करना है घर पे, x1 y1 x2 y2, BC निकल जाएगा, करके लाना हर सवाल ये। और तीसरा निकालना AC, तो AC में क्या करोगे, वही A और C, तो ये x1 y1 और ये तीनों के दूरी निकालना। यदि किन्हीं दो दूरियों को जोड़ने पर तीसरा आता है, किन्हीं भी दो को, तो हम कहेंगे संरेख है, और अगर किन्हीं दो को जोड़ने पे तीसरा नहीं आता है तो संरेख नहीं है। एक ये कर लोगे। इसी टाइप का सवाल है हमारा सवाल नंबर 4। जांच करो कि बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। बिंदु कौन से हैं, देखो ये बनाओ त्रिभुज, एक को नाम दो A, एक को B और एक को बताओ। A क्या है, A दे रखा है हमको 5 - 2, बताइए B की वैल्यू क्या दे रखी है 6 4, और C की वैल्यू 7। अब आपको क्या करना है, पहले लगाना है दूरी का फॉर्मूला AB, और फॉर्मूला ये लगेगा AB में। तो AB की बात करेंगे तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, दूरी निकालोगे। फिर निकालना BC, तो BC में ये हो जाएगा x1 y1 और C हो जाएगा x2 y2, दूरी निकल जाएगी। AB निकालना, BC निकालना, और फिर निकालना AC, और AC की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा क्या, ये दे रखा है, ये दे रखा है सही साटी। क्या करोगे इसके बाद, यदि नाम क्या है त्रिभुज का, समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर हो और एक भुजा बराबर नहीं हो, क्या कहलाता है। तो आप जब निकालोगे इसको AB BC और AC, तो आप देखोगे कि दो के मान तो एक जैसे आएंगे, और तीसरा जो रहेगा वो कैसा रहेगा, अलग रहेगा। तो हम कहेंगे कि दो भुजाएं बराबर है और एक भुजा बराबर नहीं आता, है क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब करते हैं अपन सवाल नंबर कौन सा वाला, दूसरा वाला। दूसरा सवाल क्या है, क्या है, बिंदु दे रखा है, देखो पहला बिंदु क्या दे रखा है 0 0, दूसरा बिंदु क्या दे रखा है। अब बताओ, एक बिंदु दे रखा है 0 0, दिए गए बिंदु A बराबर क्या है 0 0, और एक और क्या है B 36 और 15, और ज्ञात करना क्या है, वही AB की दूरी ज्ञात करना है, AB की दूरी। और क्या करोगे, AB बराबर रूट में x2 माइनस, देखो एक फार्मूला ये है, 0 0 को कहते क्या है, 0 0 को क्या कहते हैं बता, 0 0 क्या होता है, 0 0 का एक और नाम क्या होता है, मूल बिंदु। और किसी बिंदु की मूल बिंदु दूरी क्या होती है, फार्मूला लिखा है मैंने, क्या होती है किसी बिंदु की मूल बिंदु दूरी, करनी में x का वर्ग प्लस y का वर्ग। तो ये x का काम करेगा यहाँ पे 36 और y काम करेगा 15। तो यहाँ पे क्या है, अगर बात करें अपन, चलो इससे करते हैं फॉर्मूले से, तो ये x1 ये y1 और ये x2 और y2, तो क्या हो जाएगा, x2 कौन है 36 - 0 का वर्ग, और ये हो जाएगा 15 - 0 का वर्ग, 36 - 0 36 ही होगा। 36 का वर्ग क्या होता है वो लिखना, 15 का वर्ग क्या होता है वो लिखना, दोनों को प्लस कर देना, जो होगा हमारा आंसर।